शाहीन, लास्ट टाइम मैंने समीन भाई से ये सवाल किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस पे कमेंट करें कि दो ट्रॉफीज आपने बैक टू बैक जीती, जब एक सीजन में परफॉर्मेंस डाउन गई तो इतना क्रिटिसिज्म हुआ जैसे शाहीन ने कभी कुछ किया नहीं, बट तीसरे सीजन में अगेन ट्रॉफी आपके पास है आज। तो एज अ कैप्टन आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे एंड ड्यूरिंग दैट टाइम क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया? कोई बात नहीं ये सबकी अपनी ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो अभी भाई ने वो भी कह दिया कि आपकी 4 मैच में परफॉर्मेंस है, तो इन्होंने तो वो भी भूल गए कि पिछले मैं क्या करके आया हूँ। लेकिन ये ज़िंदगी के साथ ये सारी चीज़ें चलती रहती है और सबका अपना अपना ओपिनियन है कि वो क्या कहें। सबकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन मेरे ख़्याल से देखिए, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो हमें ना सपोर्ट करना है एक दूसरे को। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर मुल्कों में देखें ना, क्यों टीमें अच्छी है, उनके जो एक्स क्रिकेटर है वो सपोर्ट करते हैं। वो जाके उनको नहीं कहते कि यार इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, इसको हटा दो तो ये ठीक हो जाएगा। जब तक आप प्लेयर को वो माहौल नहीं देते, वो सपोर्ट नहीं करते ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ना हारिस इसको ठीक कर सकता है। आप लोगों की मदद से ही इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही यूथ को मैसेज देना है। तो अगर आप लोगों का एक मैसेज भी पॉजिटिव होगा तो ऑनेस्टली ये जो पीएसएल में क्राउड नहीं था ये फुल हो जाता। ऑनेस्टली ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा दिल से मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हम माहौल अच्छा रखेंगे ना, जैसे घर में माहौल होता है ना, कितनी खुशियाँ होती है, तो ऐसे क्रिकेट का भी एक माहौल है, एक प्यार है। हमारे पास एक क्रिकेट ही है ऑनेस्टली। ये जो बीच में ब्रेक आ गई थी पीएसएल की, और उसके अंदर कई प्लेयर्स आपके जो की प्लेयर्स थे, जिसमें सैम बिलिंग्स, डैरिल मिचेल और डेविड वीसा थे, वो नहीं आए थे। और उसके बाद जब कम्बिनेशन आप लोगों ने बनाया तो उसके पीछे क्या सोच थी कि दोनों श्रीलंकन प्लेयर्स को आपने पिक किया, एक बांग्लादेश के प्लेयर को लेके आए? और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि कैप्टनसी को किस तरह से आपने अपनी मोल्ड किया है? जब पहली ट्रॉफी आपने जीती थी, उसके बाद फिर दूसरी, और 1 साल के बाद तीसरी, तो ये ऐसा चेंज एकदम से कैसे आया? क्योंकि पिछला सीज़न लाहौर जीत नहीं सका था। आपने पूछा कि प्लेयर्स नहीं आए, जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी बन गई थी। अगर हम भी किसी और मुल्क में होंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी फैमिलीज़ बुलाएंगी, वापस आ जाओ, ना अकेलो। बट ऑनेस्टली मैं फिर से, ये बार बार तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये पूरा दिमाग समीन भाई का है, मेरा कोई दिमाग नहीं है इसमें। जब प्लेयर चले गए, सिचुएशन ऐसी थी कि हमें उस नंबर्स पे प्लेयर चाहिए। तो आई थिंक इसको सिकंदर रज़ा को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए कि वो और समीन भाई दुबई में यही प्लानिंग कर रहे थे कि यार हमें इस नंबर पे कौन चाहिए। और पहले मैं ये बताऊं कि ये किसी एक प्लेयर से ये टीम नहीं बनती। अगर यहाँ पे कल शाहीन भी ना हो तो इस टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो अंदर का माहौल है, जो मैनेजमेंट है, वो जैसे आप माँ बाप जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, ये वही है। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, ना यहाँ पे कोई किसी का कैप्टन है। सबकी एडवाइस भी सुनी जाती है, सबकी रिस्पेक्ट भी होती है, ना किसी को ये अलाउ है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, सबसे ज़रूरी चीज़। और मेरे ख़्याल से अगर ये माहौल होता है तो कोई भी आके किसी भी टाइम परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये पूरा क्रेडिट समीन भाई को जाता है। और प्लेयर्स जो है, काफ़ी सुना है कि हमारे पास वो प्लेयर नहीं था, वो नहीं था, हम हार गए, हम 8 मैच हार गए। लेकिन ऑनेस्टली इस टीम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शाहीन भी ना हो इस टीम के साथ। एक बंदा भी हो, माहौल अच्छा हो, तो पूरी टीम जीत सकती है। जानना चाह रहा हूँ कि पीएसएल ही वो बेंचमार्क है पाकिस्तान में जिससे जिनके परफॉर्मर को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में सेलेक्ट किया जाता है। तो जो इस पीएसएल का टॉप विकेट टेकर या बेस्ट बॉलर है, वो फ्यूचर की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, एक लाइटर नोट पे, क्या अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम 5 रोज़ा मैच 3 दिन में ख़त्म ना करती तो क्या आप सिकंदर रज़ा को पा लेते आज? सिकंदर रज़ा, ये कोई भी टीम होती 3 दिन में ही ख़त्म होना था, वो फिक्र ना करे। मेरे ख्याल से समीन भाई तो सेलेक्टर्स में इंटरेस्ट नहीं है कि वो सिलेक्शन कमेटी में जाएं, सो इसमें मैं कोई बात नहीं कर सकता, ना ये आ सकते मुझे सेलेक्ट। देखिए, ऑब्वियसली ये सेलेक्टर्स का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, और आई थिंक इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी है। शाहीन ने ऑब्वियसली उनकी कंसल्टेशन के साथ ये रेस्ट मांगा था उनसे। ऑब्वियसली ये एक सीरीज़ ऐसी है जहाँ पे शाहीन चाह रहे थे कि नए बच्चों को ट्राई किया जाए, तो इसमें ऐसी कोई वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। शाहीन को मेरा नहीं ख्याल ये बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत है कि ये दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। इस पीएसएल को उठा लें, पहले उठा लें, बाकी उठा लें। साथ पाकिस्तान का वाहिद फास्ट बॉलर है जिसने तमाम फॉर्मेट में 100 विकेट्स लिए हैं, किसी और बॉलर ने नहीं लिए हुए।
तो इट्स रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आई थिंक जो इनकी अगली सीरीज़ हैं उसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर फैसले करेगा, और वो सिलेक्टर्स का काम है, फ्रेंचाइज या कोई और तो इस पर कुछ नहीं कर सकता। आतिफ भाई से जब भी इंटरव्यू होता है या बात होती है तो वो कहते हैं समीन राना जो है वो वालदा का किरदार अदा करती हैं खिलाड़ियों का। हमने नईम को देखा था, ग्राउंड में हमारी बात भी हुई थी नईम के हवाले से, तो नईम के हवाले से आपने जो बातें की थी वो नईम ने करके दिखाई हैं। नईम को कैसे ढूंढा, कैसे उसको आप देख रहे हैं और आगे उसका फ्यूचर क्या है? और शाहीन आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के वाहिद कप्तान है PSL में जो 4 टूर्नामेंट में 3 मरतबा फाते हैं। तो कैसी इस जर्नी को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि माहौल जो है वो बड़ा असरअंदाज होता है किसी भी टीम की कारकर्दगी के हवाले से। लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह सबसे अच्छी रही है बॉलिंग में। कैसा ओवरऑल कैसा देख रहे हैं जर्नी अपने PSL 10 में? पहले तो मेरे ख्याल से जो ट्रॉफी डेडिकेट है और ये जो फाइनल जीते ये टीम एफर्ट है, इसमें अकेला किसी का काम नहीं है। ऑनेस्टली सबने पूरी एफर्ट की है, पूरे लड़कों ने, और थ्रू आउट मुश्किलात भी आई, जाहिर सी बात है। आपने उसमें नईम की भी बात की, इमर्जिंग हमने पहली दफ़ा मेरे ख्याल से हमने बैट्समैन लिया था, और नईम सब एक दिन से नहीं खेल रहा। नईम 5 साल PDP के प्रोग्राम में था, 5 सालों से वो मैचेस खेल रहा था, थ्रू आउट उसने बाहर टूर्स किए PDP के साथ। उसने क्रिकेट के लिए ये नहीं कि इसको हमने वैसे ही उठा लिया था और वो खेल गया, बिल्कुल नहीं, इसके पीछे वो बहुत क्रिकेट खेला है। और देखिए अल्लाह ताला एक टाइम पे आपको सक्सेस दे देता है, मुश्किलात के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद। तो मेरे ख़्याल से थ्रू आउट समीन भाई ने भी बात की, जो 1 साल गुजरा है क्रिकेट के लिहाज से ईजी नहीं है। अगर आप बहुत मायनों में काफ़ी चीज़ें देखी है और उसका एक ही गवाह है समीन भाई की कैसे वो हमने गुजारी है, बट कोई बात नहीं, रोज़े क़यामत पूछेंगे। सॉरी, नईम की बात में मैं ऐड करूंगा शाहीन के लिए कि मैं एक क्लैरिफाई ज़रूर करूंगा। आप तो वहाँ पे थे जब वो वीडियो आपने बनाई भी थी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि वो भी पोस्ट ना करें, क्योंकि होता पता है क्या है, जब हम किसी भी यंगस्टर को बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं ना, वो यंगस्टर के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात मान ली और आपने उस वक्त वो वीडियो पोस्ट नहीं की। लेकिन नईम जो उसकी जो स्ट्रगल है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि नईम शाहीन का रिश्तेदार नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल भी मेरा नहीं। मैंने भी देखा था किसी ने बोला था कि मेरा पता नहीं कुछ है, लेकिन हाँ वो मेरी इस टीम का भाई है और इज़ अ गुड क्रिकेटर। ऐसे ही खेलता रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी खेल लेगा, लेकिन पहले ज़रूर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, पहले ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे पॉलिश होता है, अच्छे हाथों में जाना चाहिए। बट अभी तक कलंदर के हाथों में है तो इंशाल्लाह अच्छे ही रहेगा।